हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं बहुत प्यारी सी क्रोशिया की तोरण की डिज़ाइन आपको बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप कलर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कलर ले लिए हैं और मैं जो अपना बेस कलर है उस कलर से मैं आपको छोटा सा पैटर्न ही बता रही हूँ, क्योंकि जो तोरण होता है वो तो काफ़ी बड़ा होता है। तो मैं केवल आपको उसकी डिज़ाइन बता रही हूँ कि आपको किस तरह से उस तोरण को प्रिपेयर करना है। बाकी आप तोरण की लेंथ जो है वो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तोरण का बेस बनाने के लिए जितने आपका जो डोर है, जितना चौड़ा लंबा आपको तोरण बनाना है उतनी आप चैन उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा पैटर्न बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 6 चैन लेके दिखा रही हूँ। मैं 4 चैन इसमें और ले रही हूँ। मैं आपको पूरा 10 चैन का बता रही हूँ, क्योंकि 6 चैन का बहुत छोटा हो जाएगा। ये देखिए मैंने 10 चैन ले ली है यहाँ पे। अब इस तरह से आपको जितनी लंबी आपके तोरण की आपको लंबाई रखनी है उस हिसाब से उतनी चैन बना लेंगे। और उतनी चैन बनाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको हर चैन में डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है। आप इस तरह से हर चैन में डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको अपनी सारी चैन्स में इस तरह से डबल क्रोशिया स्टिच बना देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम अपना दूसरा कलर लेंगे और दूसरा कलर लेने के बाद हम उसको अपने इस साइड से अटैच कर लेंगे। यानी सीधी साइड से ही हमको दूसरा कलर जो है वो अटैच करना है। ये हमने अटैच कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको तोरण की लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे चैन का गैप रखना है। जैसे हमने अपनी फर्स्ट चैन ली, उसमें हमने सबसे पहले डबल क्रोशिया स्टिच बना ली। इस तरह से हमने इसमें एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाई। उसके बाद हमने एक चैन का गैप दे दिया। एक चैन का गैप देने के बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आप 6 चाहें या 5 चाहें, जितनी भी चैन का आप गैप बीच में देना चाहें उतना आप दे सकती हैं। मैं यहाँ पे 5 चैन का गैप देके आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको छोटा सा ही पैटर्न बता रही हूँ। तो 1 2 3 4 और 5, ये जो 5वीं चैन है, इस चैन में हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है। डबल क्रोशिया स्टिच से की तरह पफ बनानी है, और पफ बनानी है हमको 3। तो 1 टाइम हमने लिया, 2 टाइम और 3 टाइम। 3 टाइम हमने एक पफ बनाया, उसको हमने इस तरह से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हमने एक चैन ली। उसके बाद फिर से हमने धागा लेके इसी वाली चैन में एक पफ और बनाया। 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये दूसरा पफ बना लिया। इसको फिर से लॉक किया।
फिर से लॉक कर दिया, फिर एक चैन एक्स्ट्रा ली और एक पफ फिर से बनाया। इस तरह से हमने ये 3 पफ बना के कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हमने एक चैन का गैप दिया और अपनी जो लास्ट वाली यानी 1 2 3 4 फिर करके 5th चैन में इसको हमने फिर से अटैच कर दिया। ये देखिए, इस तरह से हम ये पैटर्न जो है अपनी हम जितनी बड़ी लैस बनाएंगे, जितनी बड़ी लैस बनाएंगे उसमें हम इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करते रहेंगे। यानी आपको फर्स्ट में आपको यहाँ पे एक चैन का गैप देना है, उसके बाद आपको नीचे से 5 या 6 जितनी चैन आप स्किप करना चाहती है करने के बाद जो नेक्स्ट चैन रहेगी 5 या 6 चैन, उसमें आपको 3 पफ बनाने हैं ऊपर एक एक चैन का गैप करते हुए। उसके बाद इधर आपको फिर जितनी चैन आपने 5 या 6 यहाँ पे छोड़ी है उतनी ही यहाँ पे छोड़नी है और फिर से यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है और फिर से यही वाला पफ जो है आपको यहाँ पे फिर से बनाना है, अपने 5th या 6th चैन पे आपको फिर से बनाना है। इस तरह से आप जो है अपनी फर्स्ट स्टेप इस तरह से कंप्लीट करेंगे लाइट कलर के थ्रेड से डबल क्रोशिया स्टिच बनाते हुए। सेकेंड स्टेप में आप कलर को चेंज करेंगे और उसके बाद आप ये वाला पैटर्न 3 पफ और चैन स्किप करने वाला पैटर्न फॉलो करते हुए अपना सेकेंड स्टेप बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आप क्या करेंगे, जो आपका ये धागा है लाइट कलर वाला, इसको ले लेंगे हम, एक चैन बनाएंगे और अब हम सीधी साइड से ही हमको वैसे स्टार्ट करना है। इस साइड में ही आके हम इसको स्टार्ट करेंगे। सीधी साइड में स्टार्ट करते हुए हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो हम फिर से इस पे डबल क्रोशिया स्टिच बना ले रहे हैं हर चैन में। ये देखिए, हमने इस तरह से डबल क्रोशिया स्टिच बना ली है और ये कुछ जो पैटर्न हमारा तोरण का बेस का तैयार होगा वो हमारा कुछ इस तरह से तैयार होगा। बीच में ये इस तरह से गद्दियाँ टाइप के बन जाएंगे, पफ टाइप के बन जाएंगे और इस साइड में यहाँ पे गैप लग रहेगा, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लुक देता है। देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस तरह का आपका ये पट्टी टाइप की बनके कंप्लीट हो जाएगी, पूरी पट्टी टाइप की जो तोरण का बेस हो जाएगा। ये आपको अपने हिसाब से जितनी लंबी रखनी है उतनी लंबी आप रख सकते हैं। मैंने छोटा पैटर्न बनाया ताकि मेरा वीडियो जो है वो बहुत लंबा ना जाए। जब आपकी ये वाली पट्टी आपके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको क्या करना है, देखिए हमारा जब ये पट्टी वाला पैटर्न तैयार हो जाएगा, जितना भी आपको रखना है तैयार कर लेंगे, तो अब हमें इसके लिए लटकन तैयार करनी है। तो लटकन तैयार करने के लिए हमने अपना ग्रीन थ्रेड फिर से ले लिया है और इसमें अब हम
12 चेन्स बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12। ये हमने 12 चैन बना ली हैं। 12 चैन बनाने के बाद हमने एक चैन को स्किप किया और नेक्स्ट वाली चैन में हमने सिंगल क्रोशिया लिया। उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमने डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया लिया, लेकिन डबल क्रोशिया को हमने स्टेप वाइज ऐसे 2 में उतारते हैं, ऐसे हमने सिंगल सिंगल करके उतारा, इस तरह से उतारा ये। उसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशिया, एक और ट्रिपल क्रोशिया, एक और ट्रिपल क्रोशिया, हमने यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन एक एक को उतारते हुए। पहले एक को उतारा, फिर दूसरे को उतारा, फिर तीसरे को उतारा। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया, और उसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये शेप अपना बना के तैयार कर लिया है। जब हमारा एक साइड का इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हम लास्ट में आएंगे, एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद ये जो पैटर्न हमने पूरे में फॉलो किया था, सेम यही पैटर्न हम अपने इस साइड में भी फॉलो करेंगे। यानी एक चैन ले ली, उसके बाद नेक्स्ट वाली चैन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हमने डबल क्रोशिया में अलग अलग करके उतारा। उसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशिया, एक बार, दो बार, तीन बार। उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया, लेकिन अलग अलग करके उतारना है।
उसके बाद डबल क्रोशिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमारी ये एक पत्ती की शेप जो है वो बनके रेडी हो गई है। देख सकते हैं आप, एकदम पत्ती की शेप बनके रेडी हो गई है। उसके बाद जब हम लास्ट में यहाँ पे आ जाएंगे तो हमको यहाँ मिडल से ही एक बार डाल के इनको स्लीप स्टिच से इस तरह से कर देना है। एक चैन और लेनी है इस तरह से और इसको यहीं पे हमको छोड़ देना है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको अपना अब वाइट कलर फिर से चाहिए है। ये देखिए हमने अपना वाइट कलर ले लिया और वाइट कलर को हम जहाँ से ये हमारा थ्रेड स्टार्ट हुआ था ये वाला, यहीं से हम इसको जोड़ ले रहे हैं। तो मिडिल में हमने क्रोशिया को डाला, यहाँ से हमने इसको अटैच कर लिया। यहाँ से मैंने इसको अटैच किया, एक चैन बनाई। एक चैन बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया ली, उसके नेक्स्ट में भी हमने सिंगल क्रोशिया ली, उसके नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया ली, उसके बाद वाले में हमने डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में हमने डबल क्रोशिया को 3 स्टेप में बनाया। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड। उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद डबल क्रोशिया 3 स्टेप में, उसके बाद डबल क्रोशिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हमने इसको इस चेन से लॉक किया। अब हमने जो पैटर्न इधर साइड में इस साइड में फॉलो किया था, सेम यही पैटर्न हम अपना इस साइड में भी फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक चैन बनाई। चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले चैन में हमने सिंगल क्रोशिया लिया, उसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद एक और ट्रिपल क्रोशिया,
उसके बाद एक और ट्रिपल क्रोशिया, तीन ट्रिपल क्रोशिया हो गई। उसके बाद डबल क्रोशिया 3 स्टेप में, उसके बाद डबल क्रोशिया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया और लास्ट वाले में हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया। आप इसकी लंबाई जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये हमारा देखिए एक लीफ का शेप, कितना प्यारा सा लीफ का शेप बनके तैयार हो गया है। ये देखिए। अब इसमें हमको क्या करना है, इसी में हमको लटकन तैयार करनी है। अब हम अपना ग्रीन वाला धागा जो है वो यहीं से हटा देंगे क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब हमें अपना जो वाइट वाला थ्रेड है, इसी थ्रेड से हमें अपनी कुछ चेन्स बनानी है। जितनी लंबाई आपको रखनी है, जैसे हम जब तोरण बनाते हैं, जैसे हमारा ये तोरण है, ये हमारा तोरण बना हुआ है। तो तोरण में जो ये हमने अपने पफ बनाए थे, ये पफ हमारे घंटी की तरह नीचे साइड में रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। और अगर आप इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसकी चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने ये सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया का एक ही स्टेप लिया है, आप इसके 2 स्टेप यहाँ पे कर सकते हैं और 2 स्टेप यहाँ पे कर सकते हैं और बीच में ये वाला स्टेप रख सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है वो आपकी बढ़ के आ जाएगी। मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए छोटा पैटर्न बताया है। तो जब आपकी ये पट्टी प्रॉपर तैयार हो जाएगी तब आपको क्या करना है, इसमें इस तरह से लटकन लगानी है। तो जब हम तोरण की लटकन लगाते हैं तो पहली लटकन हमारी लंबी जाती है, उसके बाद वाली थोड़ी छोटी जाती है, उसके बाद वाली थोड़ी मिडिल तक हम क्या करते हैं, लटकन की लंबाई घटाते चले जाते हैं और मिडिल के बाद से फिर से हम लंबाई बढ़ाने लगते हैं। तो सेम प्रोसेस आपको यही करना है कि जैसे आपको ये चैन, जो इसके ऊपर जो चैन बनानी है वो आपको अपनी लंबाई लेंथ के अकॉर्डिंग बनानी है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक लटकन लटका के दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जैसे बना ली यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से मैंने 6-7 चैन बना ली हैं। और अब इसको क्या करना है, अपने लास्ट में इस तरह से ले जाके लास्ट वाले में हमको इसको अटैच कर देना है। इस तरह से जाके हमने इसको लास्ट में अटैच कर दिया और यहाँ पे हम इसको नॉट से नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी ये क्या हो जाएगी, पूरी जो है तोरण बनके तैयार होने लगेगी। देखिए इस तरह से कुछ हमारा लुक जो देगी वो इस तरह से देगी। ये देखिए, ये आपकी पट्टी हो गई। ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आप इससे लंबा कर सकती हैं या फिर इसको ज़्यादा लंबा कर दीजिए, इसको छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से आप अपना जो है तोरण तैयार कर सकती हैं। देखिए कितनी प्यारी सी ये तोरण की डिज़ाइन है जो बहुत जल्दी बनके तैयार हो गई है और बहुत इजी है, देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है। तो डिज़ाइन अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज की टिप्स ये है हमारी कि जब भी कभी हम फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ रख देते हैं जिसकी स्मेल पूरे फ्रिज में भर जाती है, तो आपका बेस्ट तरीका ये है, आप एक पेपर पे थोड़ा सा जो आप पाउडर यूज़ करती हैं, पॉन्ड्स है या जो भी आप जिसकी स्मेल जो है बहुत हल्की लाइट है, उसको आप पेपर पे स्प्रे करिए, थोड़ा सा रिंकल कर लीजिए। रिंकल करने के बाद उसको फैला लीजिए, झाड़ दीजिए पूरा उसको, बस हल्का सा उसमें डस्टिंग हल्की सी रहे और उसको आप अपने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर की जितनी स्मेल है वो सारी दब जाएंगी और एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। उसके बाद आपका फ्रिज जो है वो कितनी फ्रेश रहेगा। तो टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।